दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी के सभी नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार को पहले तो जींद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शाम को सोनीपत में म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, जन आशीर्वाद रैली नई अनाज मंडी में रखी गई, जिनमें मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का विकास रफ्तार पकड़ रहा है और उसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा में सभी जिलों का विकास कार्य एक समान हुआ है। भाइयों, वो किस प्रकार के लोग हैं, शर्म भी तो नहीं आती हिसाब मांगते हुए। भाइयों, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में भी सत्ता में थे, देश में भी सत्ता में थे, अगर हमारी माता बहन को गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी, 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हिसाब मांग रहे हैं, अपना हिसाब छुपा रखा है। अरे हमारा हिसाब क्या मांगेंगे, हमारा हिसाब का तो पाई पाई जनता के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार हर 6 महीने में जनता के बीच में जाकर के हिसाब देने का काम करते हैं। भाइयों, जब ये हिसाब मांग रहे थे तो मैंने मगा एक तरफा हिसाब तो नहीं होना चाहिए। भाई, मैंने हिसाब तो मांगा नहीं, क्योंकि हिसाब क्या मांगे, जिन्होंने हिसाब दिया नहीं उनसे हिसाब भी क्या मांगना। मैंने इनसे एक दिन में लिख रहा था बैठ करके कागज के ऊपर, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। मैं जब लिख रहा था तो लिखते लिखते 15-20 क्वेश्चन हो गए और भी आगे मैं बढ़ रहा था। मैंने कहा इतने का तो जवाब नहीं देंगे, अगला कहेगा किस किस के जवाब दें। तो मैंने सोचा इसमें से कम कर दिया जाए, कुछ थोड़े सवाल पूछे जाएं, इनका जवाब मिलेगा तो मैं आगे और क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके बारे में वो शायद उत्तर देने का काम करेंगे। भाइयों, मैंने 15 क्वेश्चन पूछे और मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया क्वेश्चन पूछे हुए, आज तक उत्तर नहीं आ रहा। ना कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना भूपेंद्र हुड्डा बोल रहा है। बस एक बात बोलते हैं, कहा बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हुड्डा साहब, आपके समय में मैंने तो यही पूछा था कि आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, कितनी नौकरी लगी है, कैसे नौकरी लगी है, मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा जानना चाहता है। आप आकर के मंच पर बताने का काम करें। भाइयों, प्रदेश के लोगों को गुमराह मत करें। भाइयों, आज तक जवाब नहीं है इनके पास। ये लोग सुबह उठते हैं, ये राहुल गांधी इनका सरगना है, इनका मुखिया है, और उससे पूछ लेते हैं। वो रात भर में तैयार करता है झूठ और उसको पसोड़ने का काम करते हैं। भाइयों, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है। हरियाणा प्रदेश के आम चुनाव विधानसभा के हैं, हमने निर्णय करना है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूं, अपने लिए लेने के लिए आया हूं, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी के लेने के लिए आया हूं कि हमने उसको भी और ताकत देनी है और शक्ति देनी है, ताकि वो गति से हमारा सहयोग करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के राज में समाज के सभी वर्गों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन मेरे कार्यकाल में हुए विकास कार्य तो बस ट्रेलर हैं। अब तीसरी बार सरकार बनाने की देरी है। इसके बाद विपक्ष को पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। इसके बाद कांग्रेस आईसीयू में पहुंच जाएगी, और जो कि फिलहाल वेंटिलेटर पर है।
बहरहाल मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।